दैत्यों ने वासुकीनाग के मुखारबिंद की तरफ लगे और मंथन करने लगे। अब तो नाग देवता वासुकीनाग फुफकार मारने लगा, फुफकारों से दैत्य लोग जलने लगे। दैत्य लोग मन में विचार कर रहे कि बड़े बाप के बेटे बने, या छोटे बाप के बेटे बन जाते तो फायदा में होते, पर क्या करें। सबसे पहले समुद्र मंथन किया तो सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला। विष को देख करके देवता दैत्य घबरा गए कि इस विष को कौन ग्रहण करे, इस विष को कौन ग्रहण करे। तो नारायण से प्रार्थना की, तो नारायण ने कहा कि इस विष को लेकर ले जा करके भोलेनाथ जी के पास जाइए, वही मार्गदर्शन करेंगे। उस कालकूट नाम के विष को ले जाकर के शंकर भगवान के सामने रख दिया कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये कालकूट नाम का विष, इसका क्या करें। भगवान शंकर ने कहा कि लाइए, जिसको जो कोई ग्रहण नहीं करता है उस वस्तु को हम ग्रहण करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उस कालकूट नाम के विष को लेकर के जैसे ही राम कहा मुंह फाड़ा और मां कहकर के मुंह बंद कर लिया, और वह विष भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। और भगवान भोलेनाथ का गला, भगवान भोलेनाथ का कंठ उस विष से नीला पड़ गया। तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। समुद्र मंथन फिर चालू हुआ। कामधेनु गाय निकली, चंद्रमा निकले, उच्चस्र गाय घोड़ा निकले, कस्तूरी निकली, साक्षात लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवताओं ने, दैत्यों ने आपस में सभी वस्तुओं को बांट लिया। जब सबसे अंतिम अमृत का कलश निकला तो देवताओं के हाथ में अमृत का कलश था। दैत्यों ने आपस में विचार बनाया कि दैत्यों से, देवताओं से अमृत के इस कलश को लेकर के भागो और पी जाओ और खुद अमर हो जाओ। आज दैत्यों ने देवताओं से अमृत को छीन करके भागने लगे, भागने लगे। देवता लोग भगवान के पास में गए, नारायण प्रभु रक्षा करो, क्या करें। नारायण कहने लगे कि जो मेरी कृपा से दूर चले जाते हैं, जो मेरी कृपा से दूर चले जाते हैं, उनके सारे संसाधन मेरे पास आ जाते हैं। आप चिंता मत करो। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। दैत्य आपस में विवाद कर रहे हैं, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। जैसे ही दैत्यों ने मोहिनी के रूप देखा तो दैत्यों ने कहा कि श्री देवी जी कौन है। एक दैत्य बोला कि हमको तो ऐसा मालूम में पड़ता है कि ये ऊंचे खानदान की है। एक दैत्य बोला मुझे तो ऐसा मालूम लगता है कि ये पढ़ी लिखी बहुत है। सौंदर्य पर मोहित हो गए मोहिनी, भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो गए दैत्य लोग। दैत्यों ने कहा कि श्री देवी जी आप कहां से बना रही हो, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। मोहिनी भगवान ने कहा कि दैत्यों आपको क्या मतलब, एक नारी से इन प्रश्नों का उत्तर मांगने को आपका क्या रहस्य, आप हमारे लिए बताइए। दैत्यों ने कहा कि देवी जी आप तो हमें
बड़े ऊंचे खानदान की लगती है, तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हम सारे दैत्य इस अमृत के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। तो हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हम इस अमृत के कलश को आपके हाथों में सौंप करके और आप इन दैत्यों को पिला दें, बराबर बराबर का तोल करके दैत्यों को पिला दें। सबसे पहले तो मोहिनी भगवान ने त्याग दिखाया। अरे दैत्य लोगों, आप जैसे मूर्ख, अरे मैंने आपके पूर्वजों को, आपके पिताजी दादा परबाबाओं को देखा है, वो कितने बड़े महान थे। महाराज कश्यप को देखा है, कितने बड़े महर्षि थे, कितने बड़े ऋषि थे, तपस्वी थे, लेकिन उनकी आप जैसी मूर्ख संतान है। आप मेरे नाम को नहीं जानते, आप मेरे चरित्र को नहीं जानते, आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते, और आप कहते हो कि अमृत को पिला दे। एक अमृत है बहुमूल्य जैसी चीज, और आप मेरा इतना विश्वास कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगी। आप जाने और आपका काम जाने। थोड़ा मोहिनी भगवान ने त्याग दिखाया। अब तो दैत्यों के मन में और ज्यादा श्रद्धा और जैसा भाव उत्पन्न हो गया कि नहीं देवी जी, हम तो आपके हाथों से ही इस अमृत का पान करेंगे। मोहिनी भगवान बोले कि भैयाओ, आप हमसे झगड़ोगे तो नहीं, लड़ोगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि किसी को ज्यादा पिट जाए, किसी को कम पिवे, तो आप हमसे पीछे झगड़ा करें। दैत्यों ने कहा कि आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, आप तो पिलाइए। तो आज मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश लेकर के, और जैसे ही अमृत के कलश में देखा तो दैत्यों से कहा कि अरे दैत्य भाइयों, मुझे लगता है कि इस अमृत के कलश में ऊपर ऊपर पानी है, नीचे नीचे गाढ़ा अमृत रखा हुआ है। आप चाहें तो देवता लोगों को इस पानी को पिला दे, पानी भी ठिकाने लग जाएगा। तब तक देवता लोग आ गए। देवता लोगों ने लाइन लगा ली। दैत्यों ने कहा, हाँ श्री देवी जी, जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, आप पर हमको विश्वास है। मोहिनी भगवान अमृत के कलश को ले जा करके देवता लोगों को अमृत का पान करा रहे हैं। इधर दैत्य लोग मोहिनी भगवान के रूप सुधा का पान कर रहे हैं। मोहिनी भगवान दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। दैत्य लोग रूप सुधा का हंसमुख चेहरे का पान कर रहे हैं कि देखो देखो सुंदरी कितनी सुंदर है। लेकिन एक दैत्य बहुत बड़ा होशियार है। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ जाता है, देवता का रूप धारण करके आ जाता है, और जब उसका नंबर आता है, अमृत का पान करता है, सूर्य चंद्रमा जब उसकी तरफ देखते हैं कि अरे ये दैत्य हमारे बीच में आकर के बैठ गया, प्रभु ये दैत्य है, ये नकली है, ये देवता नहीं है, ये देवता का वेश धारण करके हमारे बीच में आया है। प्रभु ने देखा कि दैत्य देवता का वेश धारण करके आया है, तो मोहिनी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। वही दैत्य दो रूपों में परिणत हो गया। एक का नाम राहु पड़ा, दूसरे का नाम केतु पड़ा। अब तो देवता लोगों ने स्वर्ग पर पुनः स्थापित अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। दैत्य लोग अपने गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के पास गए कि गुरुदेव क्या करें। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, आप मेरी बातों का कभी कभी उल्लंघन कर देते हैं। देवताओं की तरफ नारायण है और आपकी तरफ मैं हूं, आप चिंता मत करो।
लेकिन आप मेरी बातों को मानो। सब देवताओं की काट मेरे पास है, लेकिन इस नारायण की, इस छलिया की काट मेरे पास नहीं है। पर एक ही बात जरूर है, ये जो नारायण है ना, ये ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है, ब्राह्मणों की सेवा अधिक करता है, और उस ब्राह्मणों की सेवा से इसकी काट हमारे हाथ नहीं आ रही है। इसीलिए मैं आपको आदेश देता हूं दैत्यो, शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि दैत्यो आप ब्राह्मणों की सेवा में लग जाओ। अब तो महाराज राजा बलि, महाराज शुक्राचार्य जी आदि दैत्य ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। प्रतिदिन भंडारा चलने लगा। अब तो सब ब्राह्मणों के चरण स्पर्श होने लगे, बाबा उखड़ने लगी। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के कृपा पात्र से एक रथ प्रकट किया ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति से, और वह रथ महाराज बलि को दिया कि आप इस रथ को लेकर के जाइए। आपके सामने इंद्र भी आ जाए तो इंद्र को भी पराजित होना पड़ेगा। ऐसा ब्राह्मणों का आशीर्वाद दैत्यों को मिला। अब तो महाराज सारे दैत्य मिल करके उस रथ में बैठ करके स्वर्ग लोक में गए, और स्वर्ग लोक में जाकर के सारे देवता भाग गए, और पुनः दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे कि राजा बलि, आपको यदि ज्यादा दिन तक, कई वर्षों तक इस गद्दी पर बैठना है तो अपना बहुमत साबित कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सरकार गिर जाए। कि गुरुदेव, बहुमत साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। राजा बलि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, 99 यज्ञ किए। 99 यज्ञ करने के बाद जैसे 100वां यज्ञ चल रहा है तो वामन भगवान छोटा सा रूप धारण करके राजा बलि के पास गए। इधर अदिति मैया परेशान है कि पुत्र पैदा नहीं हो रहा है। कश्यप जी महाराज ने कहा कि आपको एक व्रत करना पड़ेगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशो हम पयोव्रता। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आपको 12 दिन तक दूध का 12 दिन तक दूध पी करके व्रत करना पड़ेगा। प्यारे बोलो राधे राधे। तो आज अदिति मैया के गर्भ से वामन भगवान का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो वामन भगवान आज राजा बलि के उस यज्ञ मंडप में पधारे, और मंडप में पधार करके राजा बलि के सामने पहुंचे। राजा बलि महाराज वामन को देख करके इतने आश्चर्यचकित हो गए। राजा बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? मैं आपको सब कुछ करने को तैयार हूं। आप कहें तो आप मेरे यहाँ पर घर पर रह सकते हैं, आप कहें तो मैं आपकी शादी करा दूं। वामन भगवान बोले कि आप शादी करा दोगे तो रहने की व्यवस्था कहाँ होगी? राजा बलि बोले कि रहने की कोई कमी नहीं है, आपके लिए कहीं भी महल बनवा सकते हैं। वामन भगवान बोले कि आप रहने के लिए मकान बनवा दोगे तो फिर संतान उत्पन्न कौन करेगा? राजा बोले संतान उत्पन्न आप ही करोगे। कि यदि उनमें से संतान एक भी मर भी गई तो रोएगा कौन? कि महाराज आपको ही रोना पड़ेगा।
कोई किराए से तो आएगा नहीं। तो ध्रुव जी महाराज वामन भगवान राजा बलि से कहने लगे कि मैं ऐसा कार्य ही क्यों करूं कि मुझको रोना पड़े। राजा बलि कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मुझको कुछ देने के लिए मन करता है, आप कुछ मांगो। वामन भगवान ने कहा कि आप क्या देना चाहते हो मेरे लिए? यदि कुछ देना चाहते हो तो पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प कीजिए, बिना संकल्प के दान पूर्ण नहीं होता है। संकल्प का मतलब यह होता है कि एक बार वृष्टि हो जाना। आपने संकल्प कर दिया हमको एक दान देना है तो वो देना ही पड़ेगा। इसलिए सोच समझ करके दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भावुकता में आकर के हमने बोल दिया कि हम ये दान देंगे, हमें स्वर्ण दान करेंगे, और बाद में अपनी बातों से पीछे हट जाए। इसलिए राजा बलि, आपको कुछ देना है ना, तो आप पहले संकल्प करो। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, राजा बलि ये छलिया है, ये ठगिया है, ये छोटा सा रूप धारण करके आया है, ये ना बामन है ना त्रेपन है, इसको आप दान मत करो। वामन भगवान कहने लगे कि राजा बलि, आप देना चाहते हो तो मुझको 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा कि 3 पग भूमि? अरे मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है और आप कहते हो 3 पग भूमि? मांगना भी नहीं आता। अरे वामन, मांगो, अच्छी तरह से मांगो। तो वामन भगवान कहने लगे, नहीं, मेरे लिए 3 पग ही भूमि चाहिए। तो आज राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हुए। शुक्राचार्य जी महाराज खूब समझा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, राजा बलि से कह रहे हैं कि बलि मान जा, ये ना बामन है ना त्रेपन है, ये आपको ठगने के लिए आया है, ये आपको छलने के लिए आया है। राजा बलि कहने लगे, यदि ये ठगिया होगा, यदि ये परमात्मा का रूप होगा तो मैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि परमात्मा ने मुझको ठगा है, मुझको छला है। आज राजा बलि संकल्प ले रहा है। शुक्राचार्य जी महाराज फिर भी समझा रहे हैं कि राजा बलि मान जाओ, आप नुकसान में जाओगे। लेकिन राजा बलि संकल्प कर दिया। संकल्प पूर्ण होने के बाद में वामन भगवान बोले कि राजा बलि, अब मैं 3 पैर भूमि नापता हूं। जैसे ही वामन भगवान ने एक पग आकाश में रखा, एक पग पाताल में रखा, सारा भूमंडल, सारा समस्त लोक, 7 लोक, 14 भवन, सारे लोक नाप लिए। वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि, आपने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, आपके 2 पग पूरे हुए, तीसरा पग मैं कहां पर रखूं? राजा बलि बोले कि प्रभु, आप एक बात बताइए, दान लेने वाला बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? प्रभु बोले, वामन भगवान बोले कि बलि, दान देने वाला बड़ा होता है, दान लेने वाला छोटा होता है। आपने मुझको दान किया है इसलिए आप बड़े हो। बलि जी महाराज बोले, फिर दान देने वाला बड़ा होता है प्रभु, तो मैं आपसे एक इच्छा जाहिर कर